हाय गाइस, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। अगर आप कंफ्यूज्ड हो कि इंडिया में रहते हुए कैसे आप फॉरेक्स ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हो एंड वो भी इजी तरीके से एंड एक लीगल तरीके से, देन मैं इस वीडियो में आप सबको इजीली सब कुछ समझाने वाला हूँ। वो सब नॉलेज मैं आपको इस एक वीडियो में देने वाला हूँ ताकि आपका कोई भी डाउट नहीं रहे, विड्रॉल डिपॉजिट को लेके कोई भी डाउट नहीं रहे। तो वीडियो को देखो एंड समझने की कोशिश करो, ठीक है। एंड ऑल्सो कैसे ट्रेड भी कैसे करना है वो भी मैं आपको समझाने वाला हूँ इस छोटे से वीडियो में, ठीक है। तो पहली चीज है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग होता क्या है, ठीक है। फॉरेक्स ट्रेडिंग इज नथिंग बट हम लोग यहाँ पर क्या ट्रेड करते हैं, करेंसी पेयर्स को, ठीक है। करेंसी पेयर्स मतलब जैसे कि ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस डॉलर का जो एक पेयर बनता है करेंसी का, उसको हम लोग ट्रेड करते हैं। यूरो यूएसडी को ट्रेड करते हैं। यूरो एंड यूएस डॉलर का जो पेयर है उसको ट्रेड करते हैं। यहाँ पर कोई स्टॉक्स वगैरह ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर प्योर करेंसी के पेयर्स को हम लोग ट्रेड करते हैं। एंड एक चीज मैं आपको समझा दूं, ठीक है। बहुत लंबे टाइम तक अभी मैं इंडियन मार्केट में काम करता आया हूं एंड अभी फॉरेक्स में भी काम शुरू किया है। तो इन दोनों मार्केट में अगर मेरे एक्सपीरियंस से मैं अगर आपको बताऊं तो ट्रस्ट मी, इस मार्केट में फॉरेक्स मार्केट में प्राइस एक्शन ट्रेडिंग इतने अच्छे से काम करता है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं खुद एक प्राइस एक्शन ट्रेडर हूं एंड जब मैं फॉरेक्स करना शुरू किया तब मेरा दिमाग खुल गया। आई एम लाइक, ओ माय गॉड, ऐसा ऐसे कैसे हो सकता है। यहाँ पे इतने इतने इजीली ये फॉलो होता है कि ऑलमोस्ट फील होता है कि ये कोई चीटिंग जैसा हो रहा है। इसीलिए मैं अपने कम्युनिटी मेंबर्स को भी बोलता हूँ कि फॉरेक्स को सीखो एंड आगे बढ़ो। इसमें बहुत सॉलिड अपॉर्चुनिटी है। अगर आप एक बार इसमें हाथ जमा लिया तो आपका करियर चेंज हो सकता है इजीली, ठीक है। तो इसीलिए पहले इसको समझना बहुत जरूरी है एंड देन आपको इसको ट्रेड करना बहुत जरूरी है, इसमें काम करना जरूरी है, ठीक है। तो पहली बात तो यह है कि ये है फॉरेक्स करेंसी पेयर्स। इसमें हम लोग ट्रेड करते हैं। इसमें हम लोग बीटीसी भी आ जाते हैं तो बीटीसी यूएसडी को भी ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो यहां पर पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है सबके दिमाग में वो है कि क्या फॉरेक्स लीगल है इंडिया में, क्या लीगली कर सकते हैं। द आंसर इज फॉरेक्स इंडिया में 100% लीगल भी नहीं है एंड 100% इलीगल भी नहीं है। क्यों? देखो, फॉर इंडिया में फॉरेक्स किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ आईएनआर पेयर्स में ही, बट अनफॉर्चुनेटली उन पेयर्स में एकदम जीरो वॉल्यूम है, मतलब वॉल्यूम ही नहीं है, तो आप ट्रेड ही नहीं कर पाओगे, मतलब यूजलेस है। तो क्या फायदा है ऐसे जगह पे ट्रेड करना। तो अगर आपको फॉरेक्स ट्रेड करना है तो ऐसे मेजर करेंसीज में ट्रेड करना चाहिए। ये जो करेंसीज यहाँ पर देख रहे हो ना, इसको आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। ये मेजर पेयर्स है, ठीक है। इसमें आप ट्रेड कर सकते हो। मेजर पेयर्स यानी जिसमें यूएसडी इन्वॉल्व है वो मेजर पेयर्स है। तो इसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम है, सबसे ज्यादा लिक्विडिटी है, आप इजीली ट्रेड कर सकते हो। प्राइस एक्शन बहुत ब्यूटीफुली काम करता है गाइस, बहुत ब्यूटीफुली काम करता है, ठीक है। तो एंड हमारा कम्युनिटी भी है इसमें। मैं रेगुलरली हमारे कम्युनिटी मेंबर्स को ट्रेड भी देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर एक भी दिया था, इसका टारगेट यहाँ पर अचीव हुआ। एक साथ मैं जब मैं ट्रेड लेता हूँ गाइड भी करता हूँ एंड उनको रिजल्ट भी मिल रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये वाली दिया था, इसको भी टारगेट मिला। तो इस कम्युनिटी में आप ज्वाइन हो सकते हो, वो भी फ्री में आप ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। सिंपली नीचे मैंने ब्रोकर का लिंक दिया है, आप उसको ज्वाइन अगर करोगे हमारे लिंक के थ्रू, आपको लाइफ टाइम के लिए फॉर फ्री आपको एंट्री मिल जाएगा। अभी लीगलिटी का जो टॉपिक मैंने आपको बताया, लीगलिटी है 100% लीगल भी नहीं है एंड 100% इलीगल भी नहीं है। अभी फेमा एक्ट के हिसाब से मार्केट में गवर्नमेंट क्या बोल रहा है कि आप इंडिया से पैसा बाहर कहीं पे भेज नहीं सकते डायरेक्टली। तो वो फेमा एक्ट के अंदर आ जाता है। तो इसी को देखते हुए जो ब्रोकर्स है, जो ब्रोकर है, वो क्या करते हैं इंडिया में जो इंपॉर्टेंट एंड रेपुटेड ब्रोकर है जैसे कि एक्सएनएस हो गया, विनप्रो एफएक्स हो गया, वो क्या करते हैं एक सिस्टम बनाया है एंड वो है एक P2P का सिस्टम। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। देखो, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना पड़ेगा कि कैसे काम करता है, तभी आप इसमें काम कर पाओगे, करेक्ट। तो यहां पर देखो, ये है, ये हो आप, ठीक है, समझो ये आप हो, ओके। एंड देन ये है एक्सएनएस, ठीक है।
ये है एक्सएनएस, ठीक है। एंड ये है आपका फंड, एक्सएनएस ऐप में, एक्सएनएस के अकाउंट में ये है आपका फंड। एंड ये एक मिडिल में है एक इंडिया में रजिस्टर्ड कंपनी, ठीक है। एक कंपनी है जो कि इंडिया का है, इंडिया में रजिस्टर्ड है। अभी आप क्या करोगे, आप जब इसमें फंड डिपॉजिट करते हो तो आपका पैसा क्या क्या होता है, एक इंडियन रजिस्टर्ड कंपनी में जाता है, ठीक है। एंड इंडियन रजिस्टर्ड कंपनी में जाने के बाद वो पैसा एक्सएनएस क्या करता है, आपके फंड में ऐड कर देता है। आप आईएनआर डिपॉजिट करोगे एंड वो आपके फंड में यूएसडी हो या यूएसडीटी हो, जो भी करेंसी आपको देखना चाहते हो आप, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर मिल जाएगा, वो इंस्टेंटली होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका पैसा इंडिया में ही है, इंडिया के बाहर नहीं जा रहा है, ठीक है। आपका पैसा इंडिया में ही है, इंडिया के बाहर नहीं जा रहा है, तो कोई रूल्स यहाँ पर ब्रेक नहीं हो रहा है। तो पैसा एक्सएनएस क्या कर रहा है, आपने अकाउंट में दे रहा है। आप कोई भी ट्रेड कर रहे हो, आपका ट्रेड बन रहा है, आप ट्रेडिंग में अच्छा कर रहे हो, प्रॉफिट बना रहे हो, एंड जो भी प्रॉफिट आपका बन रहा है, अभी क्या करेगा, अभी सपोज आप विड्रॉ करोगे, विड्रॉ करने पे क्या करता है एक्सएनएस, क्या करेगा, आप आपने विड्रॉ लगाया यहां से, एक्सएनएस क्या करेगा, इस पैसे को अपने इंडियन रजिस्टर्ड कंपनी को फॉरवर्ड करेगा एंड ये आपके अकाउंट में भेज देगा डायरेक्टली, जैसे कि बैंक ट्रांसफर हो गया। इसके बाद मोस्ट ऑफ द टाइम बैंक ट्रांसफर ही, तो इजीली आप डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर से कर सकते हो। जो अकाउंट फ्रीज वाला जो मुद्दा आता है, जो सबसे ज्यादा कॉमन है, लोग उसके बारे में बात करते हैं, ये मैंने नोटिस किया, ये सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, मैं आपको बताता हूँ। ये होता है जब आप एक ऐसे डीलर के साथ काम करते हो, क्रिप्टो को यूज करके जब आप इसको डिपॉजिट करते हो, एंड वो भी ऐसे डीलर के साथ जो जिसके बारे में आपको पता नहीं है, P2P के थ्रू जो क्रिप्टो का ट्रांजैक्शन होता है, जिसके बारे में आपको पता नहीं कि आप किसको भेज रहे हो, किससे आप यूएसडीटी ले रहे हो, देन उसमें इश्यू आ जाता है। आपको पता नहीं है, ये कोई भी हो सकता है रैंडम। बाइनेंस में वही होता है ना, आप अपना आईएनआर डिपॉजिट करते हो एंड देन P2P के थ्रू आप यूएसडीटी बाय करते हो एंड देन उस यूएसडीटी को एक्सएनएस में लेते हो। इस प्रोसेस में क्या होता है, पता ही नहीं चलेगा कि कौन फ्रॉड करेगा, कौन क्या करेगा, ठीक है। तो इसीलिए बाइनेंस के थ्रू P2P करना बहुत रिस्की हो जाता है। अकाउंट फ्रीज का जो इशू है वो बाइनेंस में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। इसीलिए आपको एक्सएनएस का जो बिल्ट इन P2P सिस्टम है, डायरेक्ट यूपीआई के थ्रू आप डिपॉजिट कर सकते हो, बैंक ट्रांसफर ले सकते हो, ठीक है। अभी सपोज करो कि आप क्रिप्टो के थ्रू करना चाहते हो, देन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप ऐसे एक डीलर को पकड़ो आपके एरिया में, आपके स्टेट में, आप जहां पर भी रहते हो, आपके आसपास अगर ऐसा कोई बंदा है जो यूएसडीटी बाई सेल करता है, डील करता है, उसको पकड़ो, उसके सामने जाके उसके साथ ये ट्रांजैक्शन करो, लेके यूएसडीटी लेके एंड देन आप डिपॉजिट कर सकते हो। देन वो चीज और भी बेस्ट हो जाता है। अगर आपके सामने कोई डीलर है, कोई इंसान है जिसके साथ आप ये ट्रांजैक्शन कर सकते हो, देन वो सबसे बेस्ट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आप एक्सएनएस का जो P2P सिस्टम है वो आप यूज करो, ये बेस्ट है। मैं भी यही कर रहा हूँ। देखो मेरे यहाँ पर अकाउंट पे अभी 8,700 यूएस डॉलर यहाँ पर पड़ा हुआ है। इससे भी ज्यादा था, $20,000 का फंड था, मैंने यहाँ पर सब विड्रॉ किया है मेरे बैंक, ठीक है। एंड यही चीज मैं बोल रहा हूं, मैं खुद यूज करता हूं, आप भी बिंदास यूज करो। बस कुछ टिप मैं आपको बताता हूं, जैसे कि एक सेकेंडरी बैंक अकाउंट बनाकर रखो, जिसमें आप सारे के सारे आप डिपॉजिट, विड्रॉल, फॉरेक्स में ट्रेड करोगे, उसको यूज करोगे, ठीक है। तो आपका सेफ्टी रहेगा। आपका सैलरीड अकाउंट या फिर बिजनेस अकाउंट को यूज मत करना, एक सेपरेट बैंक अकाउंट बनाओ जिसको आप यूज करोगे सिर्फ और सिर्फ फॉरेक्स या फिर क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए। तो फिर आप सेफ रहोगे, आपका डिपॉजिट एंड विड्रॉल भी मस्त चलेगा, इजीली चलेगा एंड आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये वाला सिस्टम आपको पता चल गया, ठीक है। एंड मैं आपको बता दूं कैसे, यहां पर देखो आप एक्सएनएस में इजीली डिपॉजिट कर सकते हो यूपीआई के थ्रू। ये ऑप्शन देखो, यूपीआई एक्सप्रेस है, यूपीआई डायरेक्ट है, यूपीआई क्विक पे भी है। इसके थ्रू आप डिपॉजिट कर सकते हो। आपके कोई भी एक सेकेंडरी बैंक अकाउंट बनाओ एंड उससे आप डिपॉजिट करो। आपको समझ में आ गया इजीली, जैसे हम लोग यूपीआई करते हैं वैसे ही यूपीआई करना है एंड इंस्टेंटली आपके फंड में
डिपॉजिट दिखने लगेगा, शो करेगा। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि कैसे डिपॉजिट करते हैं एंड कैसे एक्सएनएस काम करता है। अभी कौन सा ब्रोकर सबसे बेस्ट है इंडिया में, ये आपको मैं बता दूं। इंडिया में सबसे दो बेस्ट ब्रोकर जो है वो है एक्सएनएस एंड दूसरा है विनप्रो एफएक्स। इन दोनों के अलावा और कोई भी ब्रोकर रिलायबल नहीं है इन माय व्यू। ये दोनों प्लेटफॉर्म बेस्ट है, चार्जेस मतलब ना के बराबर है, इजीली आप ट्रेड कर सकते हो, फास्ट एग्जीक्यूशन है, बहुत इजी है। आप मैंने दोनों का लिंक नीचे दे दिया हो, आप कोई भी अकाउंट जिसमें भी अकाउंट ओपन करोगे आप अकाउंट ओपन कर सकते हो एंड आपको हमारे कम्युनिटी में लाइफ टाइम के लिए एंट्री मिल जाएगा। आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट में मैसेज भेजना अगर आप ज्वाइन होते हो तो। एनीवेज ओके, अभी कैपिटल कितना चाहिए होता है, बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर मेरे पास इंडियन मार्केट में अभी सबसे ज़्यादा बड़ा जो इशू है, पहले कम कैपिटल में हो जाता था, अभी कैपिटल का इशू है। फॉरेक्स में आप 5,000 रुपये से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो। यहाँ पे लेवरेज 1000x तक मिलता है, तो 1000x तक लेवरेज मिलता है, तो आप 5,000 रुपये से भी कर सकते हो, शुरू कर सकते हो। तो कैपिटल का कोई इशू नहीं है यहाँ पे, ठीक है, कैपिटल का कोई इशू नहीं है, आप इजीली कर सकते हो, लेवरेज अच्छा मिलता है, कैपिटल कम छोटे कैपिटल से शुरू कर सकते हो। ठीक है, एक और जो सबसे पॉपुलर अभी रिसेंटली हो रहा है एंड वो है प्रॉप ट्रेडिंग। ठीक है, प्रॉप फर्म को यूज करना, जैसे कि किसी और का अकाउंट आप यूज करोगे टू ट्रेड, बट उसमें ऐसा है कि उसमें कैच है, आप किसी और से प्रॉप फर्म अकाउंट बाय करोगे एंड उस प्रॉप फर्म अकाउंट में एग्जाम होता है, जैसे कि 1 स्टेप 2 स्टेप, या फिर अगर आप 1 स्टेप के साथ जाते हो देन इस एक स्टेप में आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि मैंने 10% टारगेट अचीव किया है। मैंने इसके बाद और भी क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे कि 3% से ज्यादा ड्रॉडाउन नहीं होना चाहिए एक दिन में, 6% से ज्यादा ड्रॉडाउन नहीं होना चाहिए पूरे अकाउंट का ओवरऑल। अगर कोई भी ब्रीच होता है देन आपका पूरा अकाउंट बैन हो जाएगा। प्रॉप में, ब्रोकर का नहीं बोल रहा हूँ, एक्सएनएस में नहीं होता, सिर्फ प्रॉप फर्म के बारे में बोल रहा हूँ। तो अगर आपका रूल्स ब्रेक होगा तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए पहले तो सीखना पड़ेगा आपको, एक प्रॉपर सेटअप होना चाहिए, उसमें आप कंसिस्टेंटली ट्रेड करोगे, उसमें जब आपको रिजल्ट मिलेगा देन आप प्रॉप के साथ जा सकते हो। नहीं तो बेस्ट, मेरे नज़र में बेस्ट है लाइव अकाउंट, जैसे कि ब्रोकर में, क्योंकि इसमें मैं अपने हिसाब से अपने रिस्क को मैनेज करके ट्रेड कर सकता हूँ। ठीक है, एंड प्रॉप फर्म में ऐसा भी रूल्स होते हैं, जैसे कि आप अगर आप विड्रॉ करना चाहते हो तो कुछ बहुत सारे प्रॉप फर्म्स में ऐसे होते हैं कि आपका ओवरऑल जो भी प्रॉफिट है उसका 15% कोई एक ट्रेड में नहीं बनना चाहिए, एक दिन में नहीं बनना चाहिए, तो ये गलत सिस्टम है। तो ये चीज़ भी देख के हमें प्रॉप फर्म लेना पड़ता है, बहुत एक झंझट जैसा मुझे फील होता है, बट कुछ अच्छे प्रॉप फर्म्स है। ठीक है, उसके लिए मैं अलग एक वीडियो बना दूंगा आप सबके लिए। ठीक है, तो ब्रोकर आपका समझ में आ गया, एक्सएनएस है एंड दूसरा है विनप्रो एफएक्स। इसका भी नीचे मैं लिंक दे दूंगा, आप उसको जाके देख सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अभी ट्रेडिंग करने के लिए फॉरेक्स में सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम क्या है गाइस? सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम फॉरेक्स में ट्रेड करने के लिए है 15 मिनट टाइम फ्रेम, बेस्ट है। इसमें आपको पूरा दिन, मतलब एक दिन से ज्यादा होल्ड भी नहीं करना पड़ता है एंड ऑलमोस्ट पूरा दिन, आधा दिन के आसपास, सपोज करो 10 घंटे का ट्रेड का होल्डिंग पीरियड रहता है, आप उसमें होल्ड करोगे बिंदास, कोई इशू नहीं होता एंड प्राइस एक्शन ब्यूटीफुली काम करता है। जैसे कि आप, मैं यहीं पे दिखा दो, ये देखो, ये बिटकॉइन का ट्रेड चार्ट है, यहाँ पर देखो कितने ब्यूटीफुली एक ट्राइंगल का स्ट्रक्चर बना है। ठीक है, ब्रेक डाउन हुआ है, फॉल हुआ है। ठीक है, सेम यहाँ पे एक और ट्राइंगल का स्ट्रक्चर बना है, ब्रेक डाउन हुआ है, फॉल हुआ है। यहाँ पे देखो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का स्ट्रक्चर बना है, ब्रेक डाउन हुआ है, फॉल हुआ है।
बस आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि क्लोजिंग होना चाहिए कैंडल का अपने इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बेस्ट ट्रेडिंग होता है फॉरेक्स के लिए, इस बात का ध्यान रहे। 15 मिनट पे आप ट्रेड करोगे, बट इसका एनालिसिस आप करोगे 4 आवर टाइम फ्रेम पे, ओके, देन आपको अच्छा ट्रेड मिलेगा। ओके गाइज, मैं यहाँ पर एक गोल्डन रूल आपको बताने वाला, गोल्डन रूल। फॉरेक्स में सक्सेसफुल आप इजीली हो सकते हो, इंडियन मार्केट में भी अगर सक्सेसफुल नहीं हुए ना, फॉरेक्स में आप इजीली हो सकते हो, बिकॉज यहाँ पर प्राइस एक्शन इतने कंसिस्टेंटली काम करता है कि इजीली आप सक्सेसफुल हो सकते हो। आपको बस ये एक चीज फॉलो करना पड़ेगा कि आप कोई भी एक प्राइस एक्शन का सेटअप पकड़ो, कोई भी। जैसे कि ये एक हेड एंड शोल्डर का स्ट्रक्चर है, आपको क्या करना है कि सिर्फ हेड एंड शोल्डर ही आप ट्रेड करोगे लाइफ में, और कुछ नहीं। हेड एंड शोल्डर को ही ट्रेड करना है और कुछ नहीं। जहां पर भी आपको दिखेगा, जिस इंपॉर्टेंट लेवल्स पे आपको दिखेगा हेड एंड शोल्डर बन रहा है, आप उसमें ट्रेड करोगे। अगर ये चीज आप मेंटेन कर पाए ना, आपको फॉरेक्स में सक्सेसफुल होने में 1 साल भी नहीं लगेगा, मैं ये आराम से बोल सकता हूं, बिकॉज मैं खुद ट्रेड कर रहा हूं एंड मेरे कम्युनिटी मेंबर्स को भी ये इजीली अच्छे से पता है अभी तक हमारे रिजल्ट के बेसिस पे कि कंसिस्टेंसी कितना हाई है हमारे कम्युनिटी में, ठीक है। बिकॉज हम लोग एक सॉलिड सेटअप को कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हैं। आप भी हमारे जो सेटअप यूज करते हैं हम लोग, उसको आप सीख सकते हो। नीचे मैंने हमारे उस कोर्स का भी लिंक दे दिया हूं, वो आप ज्वाइन कर सकते हो गाइस, ठीक है। तो आपको क्या क्या चाहिए? एक स्ट्रॉन्ग ब्रोकर चाहिए, अच्छा ब्रोकर जो कि है एक्सएनएस। आप उसके साथ जाओ, इसमें अकाउंट ओपन करो, आप इसमें ट्रेड कर सकते हो अच्छे से। एंड देन हमारे कम्युनिटी में भी आपको एंट्री मिल जाएगा अगर आप हमारे लिंक से ज्वाइन होते हो। एंड नेक्स्ट जो पार्ट है, आपका कोई छोटा सा अमाउंट कैपिटल यूज करके आप शुरू करो, एकदम पर ट्रेड में 0.5% का रिस्क लेके आप ट्रेड शुरू करो। पर ट्रेड में 0.5 मतलब जैसे कि यहाँ पर $8,000 है, इस $8,000 का 0.5% आपको रिस्क लेना है पर ट्रेड, ठीक है। अगर स्टॉप लॉस हिट होगा तो मेरा 0.5% जाना चाहिए, ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट है एक सॉलिड वन सेटअप पकड़ो, एक सेटअप, उस एक सेटअप को ट्रेड करो, ठीक है। एक सेटअप, ठीक है। आप सिंपली 15 मिनट को ट्रेड करो एंड मेजर पेयर्स में काम करो। कंसिस्टेंसी कैसे नहीं मिलेगा आप देखना, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया है, इंफॉर्मेटिव लगा है। ऑलमोस्ट सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। कोई भी डाउट रहे आपका, आप कमेंट में पूछो, मैं आपको उसका आंसर दूंगा, क्लियर कर दूंगा गाइस, ठीक है। टेंशन नहीं लेने का, तो बिंदास नीचे कमेंट करो जो भी डाउट है, वीडियो को लाइक कर देना एंड फॉलो कर लो गाइस, बिकॉज बहुत सारे लर्निंग वीडियोस आने वाला है नेक्स्ट वीक से लगातार, ठीक है। तो थैंक यू गाइज, आई होप वीडियो अच्छा लगा। सब्सक्राइब कर देना जाने से पहले, एंड कोई भी डाउट रहे कमेंट में दो। थैंक यू।